ही प्यारे बच्चे की कहानी जिसका नाम है बबली। बबली, बबली उठो, स्कूल नहीं जाना आज। उठ जाओ बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्लीज सिट डाउन। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं जो है गुड टच और बैड टच के बारे में। कुछ स्टूडेंट हैरान होते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हैं अनामिका दीदी। इनके एनजीओ का नाम है एक सोच। एक सोच की ये फाउंडर हैं और 2016 में इन्होंने बच्चों के लिए एक कैंपेन शुरू की जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को शोषण से बचाओ। और अब तक अनामिका दीदी और इनकी टीम ने 300 प्लस स्कूल्स में बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में बताया है। और आज यहाँ पे आपको अनामिका दीदी गुड टच और बैड टच के बारे में बताने आई हैं। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने आई हूँ और मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। क्या आप सब मेरे साथ बातें करोगे? क्या आपको गुड टच और बैड टच के बारे में पता है? तो सबसे पहले गुड टच क्या होता है, अच्छा स्पर्श क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा टेस्ट करते हैं, तो जो टीचर हैं हमें वो गुड देते हैं और साथ में स्टार भी दे देते हैं। तो जब हमें स्टार मिलता है, गुड मिलती है, तो हमें कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है ना। तो जब वही टीचर हमारे कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें हौसला देते हैं, तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो इट इज गुड टच। इसका मतलब है ये अच्छा स्पर्श है। और वही टेस्ट लेकर हम घर गए। घर जाकर हमने मम्मा को बताया कि देखो मम्मा, मेरे टेस्ट में कितने अच्छे नंबर आए हैं। तो मम्मा ने हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा, हमें दुआएं दी, हमें ब्लेसिंग दी। तो हमें कैसा महसूस हुआ? अच्छा महसूस हुआ ना। तो इसका मतलब ये भी गुड टच है। तो जब कोई हमें हौसला देता है, हमें अप्रिशिएट करता है, या हमें हमारे सिर के ऊपर हाथ रखकर हमें ब्लेसिंग्स देता है, हमें दुआएं देता है, तो इसका मतलब ये गुड टच होता है। तो गुड टच के बारे में आप सबको पता चल गया? चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि बैड टच क्या होता है। हमारे शरीर के 4 ऐसे अंग हैं जिनको ना तो कोई देख सकता है, ना कोई छू सकता है, और हमें इन अंगों की बहुत ही ध्यान से देखभाल करनी है और इनको सुरक्षित रखना है। तो ये आपके सामने एक स्लाइड है जिसके ऊपर आप देखोगे, जब हम छोटे थे तो हमें मम्मी पापा और टीचर हमें पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर के अंगों के नाम हमें बताए थे। तो वैसे ही अभी मैं आपको बताने वाली हूँ 4 प्राइवेट पार्ट, जैसे कि लिप्स, आपकी चेस्ट, आपका यूरिन पार्ट और आपका बैक। ये 4 प्राइवेट पार्ट हैं जिसको कोई भी टच नहीं कर सकता। जब आप छोटे होते हैं, मम्मा आपको नहलाते हैं, आपके कपड़े चेंज करते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अभी आप बड़े हो चुके हो, आप अपनी यूनिफॉर्म खुद पहन सकते हो, आप अपने रेडी खुद हो सकते हो, है ना। तो इन पार्ट्स को कोई भी टच नहीं कर सकता। जैसे कि आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, घर में हैं,
बाहर हैं। अगर आपके ये 4 प्राइवेट पार्ट को कोई टच करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये बैड टच है, यानी कि बुरा स्पर्श है। इन 4 अंगों को आपने बहुत ही संभाल के रखना है। तो आपको समझ आया 4 कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से प्राइवेट पार्ट हैं जिनको संभाल के रखना है। सो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। तो जो बैड टच है ये कोई भी कर सकता है, ये नहीं है कि वो ही करेगा जो आपको नहीं जानता, ये वो भी कर सकता है जो आपको जानता है। तो इसलिए हमेशा, चाहे आप घर में हैं और चाहे आप बाहर हैं, हमेशा आपने अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। और अगर कोई आपको बैड टच करेगा तो क्या करोगे? बताओ बताओ, क्या करोगे उस वक्त? चलो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आपको मैंने गुड टच बताया, बैड टच बताया और 4 प्राइवेट पार्ट्स बताए, वैसे ही मैं आपको 5 सेफ्टी रूल्स बताती हूँ कि अगर कोई हमें बैड टच करता है तो 5 सेफ्टी रूल्स कौन से हैं। आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आप जितना जोर से आप शाउट कर सकते हो, जितना जोर से आप चिल्ला सकते हो, आपने चिल्लाना है, आपने शाउट करना है। क्योंकि जब आप शाउट करोगे तो जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है ना, उसका हौसला टूट जाएगा। और गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप, आपने उसको क्या बोलना है? नो। क्या बोलना है? नो। हमें आज तक यही सिखाया गया है कि जब भी कोई बड़ा आए हमारे साथ बैठे तो आपको हाँ जी बोलना है। पर बच्चों, कभी कभी ना बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सेकंड स्टेप आपका कौन सा है? क्या बोलना है आपने? नो। थर्ड स्टेप, उसको आपने पुश करना है, जोर से धक्का मारना है। और फोर्थ स्टेप, वहाँ से भाग जाना है। कहाँ जाएंगे? जहाँ पे हमको सेफ, सुरक्षित जगह लगती है, हम वहाँ पे चले जाएंगे। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि आपको शेयर करना है, बताना है। किसको बताएंगे? मम्मा को, पापा को, या फिर अगर स्कूल में है तो किसको बताएंगे? टीचर को। ये 5 स्टेप, जो 5 सेफ्टी रूल्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। कभी भी इनको भूलना नहीं है। तो बच्चों, क्या आपको गुड टच और बैड टच के बारे में समझ आया? क्या आपको 5 जो सेफ्टी रूल्स हैं वो याद रहेंगे? थैंक यू सो मच बच्चों। और आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आज मैंने दी है, इसको आगे आपने शेयर जरूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं चलती हूँ। बाय अनामिका जी। अंकल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आ गई बबली बेटा? अंकल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गुड मॉर्निंग मैम। क्या हुआ बेटा, क्यों उदास हो? मैम, मेरे पड़ोस वाले अंकल मुझे चॉकलेट देने के बहाने मुझे बुलाते हैं और अपने घर बुलाकर चॉकलेट देते हुए मुझे बैड टच करते हैं। अनामिका जी, जल्दी स्कूल आ जाइए। मैम, क्या हुआ? आपने मुझे इतनी टेंशन में कॉल क्यों किया? अनामिका जी, बबली परेशान है। आप बबली के मम्मी पापा को कॉल करो और उन्हें स्कूल आने को बोलो। मैम, क्या हुआ? बबली ने स्कूल में कोई शरारत की है? नहीं मिसेस,
दरअसल बबली को कोई पड़ोसी तंग करता है। टीचर, अब हम क्या करें? आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में जानकारी जरूर देनी चाहिए, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपकी बेटी है, क्योंकि जिन लोगों की मानसिकता खराब हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, उन लोगों ने ये नहीं देखना कि ये एक लड़के का शरीर है या लड़की का शरीर है। उनके लिए सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है जो उन्होंने नोचना है। हमारी एनजीओ तो ये कदम कब से उठाई हुई है और हम स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आप सभी पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहते हुए भी अपने बच्चों को समय दीजिए, बच्चों का ध्यान रखिए और बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में जानकारी देते रहिए, बार बार उनको रिपीट करते रहिए, क्योंकि चाहे बेटा है चाहे बेटी है, ये जानकारी सारे बच्चों को होनी बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके घर में मेहमान आता है और आप उसको जाकर बच्चे को कभी भी ये ना बोले, कभी भी फोर्स ना करें कि जाओ बेटा जाके अंकल की गोदी में बैठो, जाओ आंटी को पारी कीजिए, नहीं। अगर आपका बच्चा दूर से नमस्ते कर रहा है, विश कर रहा है, सत श्री अकाल बुला रहा है तो ठीक है। कभी भी बच्चों को आप फोर्स मत कीजिए, कभी भी किसी की गोदी में बैठने के लिए, किसी को किस करने के लिए बच्चों को फोर्स मत कीजिए।